अभी अचानक से वीडियो कट हो गई थी, बट मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगा इसको। देखो, ये जोन क्रिएट किया, इसके ऊपर ब्रेक किया। अब प्रो प्लेयर्स जो सोचते हैं, और लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी स्टॉप लॉस होती है, और मैं हर बार स्टॉप लॉस बोलूँगा, ठीक है। सुनो, इसको जब इसने ब्रेक किया, मतलब बड़े प्लेयर्स सोच रहे थे कि मार्केट को बाइंग साइड लेके जाना है, तो किस तरीके से लेके जाया जाए, और किस तरीके से हमको इतनी सारी सप्लाई मिले जो कि हमारी डिमांड पूरी हो सके, ठीक है। पहले सप्लाई उन्होंने जनरेट की, उसके बाद अपनी डिमांड के हिसाब से उन्होंने मतलब अपनी सप्लाई अचीव कर ली है, कुछ भी ये सब समझो। बस इसको देखो, इसने जोन क्रिएट किया, जोन को ब्रेक किया, ठीक है। तुम प्राइस एक्शन की वीडियो देखोगे तो यही मिलेगा आपको। जोन क्रिएट किया, जोन को ब्रेक किया, इस ब्रेक होने के बाद इसके हाई को ब्रेक किया। जस्ट इसके हाई को ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पे हुई, और हमने टारगेट स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखा, टारगेट इससे डबल का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लोगों ने बेचना चालू किया। जैसे ही लोगों ने बेचा, उनके हिसाब से, मतलब अब यहाँ पे समझो कि बड़े प्लेयर्स ने कैसे ख़रीदा। यहाँ पे सबने बाय किया, अच्छी जगह देखकर, जो सिखाया गया लोगों को वो देखकर, ठीक है, बाय किया। लेकिन जब उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, तो हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने एक साथ सेलिंग की। क्योंकि अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है, मैं एक साथ 100 लोगों की, 1000 लोगों की क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, या 100 लॉट एक साथ बाय करना चाहता हूँ, और 100 लॉट एक साथ कोई सामने से बेचने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो मैं वो करूँगा जो कि सबको पता है। सबको ये पता है कि एक जोन ब्रेक करने के बाद हम उसके अंदर एंट्री लेते ही हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे किया, तो 100 लोगों को ये बात पता थी, 1000 लोगों को ये बात पता थी, तो उन्होंने इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, और जब 100 लोग एक साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो सबका स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट, ठीक है। सबका स्टॉप लॉस खा लिया, और फिर मुझे वहीं पे ख़रीदने का मौका मिल जाएगा। तब मैं अपनी एक जगह भी फाइंड करूँगा, ये जगह एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में, बट ये मैं आपको आगे बताऊँगा। और जस्ट इसको ब्रेक करके मुझे बाइंग में जाना था। मेरे 100 ऑर्डर मुझे मिले इस लोगों का स्टॉप लॉस होने पे, और उनके निकलने के जस्ट तुरंत बाद, ठीक है। ऐसा ही हुआ, लोग निकले, बाइंग आई, थोड़ी सेलिंग आई, और फिर हमने अपनी एंट्री बनाई। मैं बड़ा प्लेयर हूँ, छोटे लोग निकल चुके हैं, मेरी जो 100 पोजीशंस थी मुझे मिल गई बाइंग साइड में, ठीक है। और वो मार्केट ऊपर गया। फिर मेरे जो कुछ ऑर्डर्स बचे थे, जिनको मैं कम प्राइस में ख़रीदना चाहता था, उस जगह आया दोबारा, उसके बाद ऊपर गया। बस ये होता है बड़े प्लेयर्स का टोटल गेम। लेकिन इसके अंदर लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, एफवीजी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मेरा जब मैंने दूसरे लोगों का पैसा, मतलब दूसरे लोगों को दिखाया, स्टॉप लॉस हंट कराया, लिक्विडिटी हंट की उनकी, तब जो मेरी ट्रेड बनती है वो यहाँ की ट्रेड बनती है, इस जोन की, यहाँ से। और टारगेट मेरा हमेशा एक हाई का रहेगा, जस्ट जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम हो, बस, ठीक है। इस जगह का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब ये मेरा पूरा सेटअप रहता है, मतलब बड़े प्लेयर्स का सेटअप रहता है, मेरा ही नहीं। अब मैं तुम्हें लिक्विडिटी बताता हूँ,
और स्टॉप लॉस बताता हूँ। वैसे ही यहाँ पे जो समझाया थोड़ा इसमें बताया, बट पूरा सेटअप जो है वो यही है। इसको हमको सीखना है, पूरा किस तरीके से सीखें ये समझो। देखो ये मतलब आ ही नहीं रहा, आएगा तो हो जाएगा अपना जो भी ट्रेड वगैरह कुछ भी। अभी अपना कुछ नहीं, बस लॉस ही हो रहा होगा क्योंकि ट्रेड अपनी पहले की ली हुई है और वहाँ पे कंफर्मेशन थी ही नहीं। ठीक है, दोनों ने एक साथ ट्रेड ली। हम दो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, एक मैं और एक अपना मेरा। ओके, सो लिक्विडिटी को अब अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेन काम स्टॉप लॉसेस ही खाना होता है इसका, और कुछ नहीं। एक जगह यहाँ है, ये देखो, ये जो इस तरीके का जोन दिख रहा है, जो भी ये कुछ आता है इसमें, है नहीं शायद इसमें। नहीं है, ठीक है, मैं ट्रेड लाइन से समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट अप साइड यानी कि दिखा रहा है लोगों को कि मार्केट अब ट्रेंड में चलने लगा है। एक हायर हाई बना रहा है, हायर हाई की वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही। पहले वो देखना ज़रूरी है, उसके बाद लिक्विडिटी पे आना, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे आना, उसके बाद पूरा सेटअप। ठीक है, अब हायर हाई बनाया, लोगों को दिखा कि अब ट्रेंड है, हर बार बाइंग करेंगे। जस्ट किसी भी ट्रेड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे जाती है। जस्ट पहली बार तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, लोगों को स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट हुए, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। मतलब एक बार ट्रैप करना है ही 100%, चाहे ट्रेड लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, या जो भी मार्केट के अंदर ज़्यादा टाइम से चल रहा हो वो सब। अब इस ट्रेड लाइन के नीचे यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ स्टॉप लॉस हैं, यहाँ स्टॉप लॉस हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे ब्रेक किया तब लोगों ने ऊपर साइड के स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे एंट्री बनाई और इस जगह के स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिए। लोग टारगेट रखते कम से कम 1:2 का, यहाँ तक का, बट क्या हुआ, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिससे क्या जितने प्लेयर्स थे निकल गए और बड़े प्लेयर्स को सेलिंग करनी थी तो उन्होंने जस्ट यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया एफवीजी के साथ इस जगह पे और अपनी डाउन साइड की पोजीशन में चले गए। और अपना जो टोटल लिक्विडिटी, जो टोटल उनकी साइकोलॉजी थी, जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ख़त्म थी वो इस जगह थी, तो उनका यहाँ ये सेटअप नहीं रहता, उनका सेटअप सिर्फ इतना रहता, इतना टारगेट रहता, बस इससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है, मैं लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, तुम सिर्फ उस पे ही ध्यान देना। फिर अगेन इस तरीके से ये यहाँ से चली, यहाँ आई, टैप नहीं किया बट ऊपर गई, फिर ऊपर गई, दोबारा इस जगह। अब देखो, उस जगह ट्रैप किया था लोगों को, बट इस जगह इसने काम कर दिया। इसलिए लोग किसी चीज़ का पीछा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ, धोखा मिला, लेकिन इस जगह काम कर गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अब भी ये चीज़ें चल रही हैं। लोगों का टारगेट मिला, बट ठीक है आ गया। अगर कोई इसके नीचे का रखता लो का तो नहीं मिल पाता। थोड़ा सा टारगेट रहने के बाद तुरंत एग्ज़िट। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, लोगों की साइकोलॉजी सब काम कर गई। लेकिन जो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हुए जा रहे थे, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस, उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट आया ज़रूर है यहाँ तक। ठीक है, ऊपर वालों के स्टॉप लॉस हंट नहीं किए। फिर अगेन अब देखो, अगेन एक जोन आ गया, ये जोन, इस जोन के ऊपर मार्केट निकलेगा, यहाँ अपनी बाइंग एंट्री बनेगी। जोन ज़्यादा बड़ा है तो हम स्टॉप लॉस इस जगह का रखेंगे, 1:2 का स्टॉप टारगेट रखेंगे। ठीक है, जस्ट स्टॉप लॉस हिट होगा अपना, और उसके बाद सब सेलिंग ख़त्म। मतलब कि इतना गंदा लोगों को चूतिया बनाया जाता है, पूछो मत। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये सब जो होता है, ये हायर हाई को ब्रेक करता है, चॉक करता है, ये सब होते हैं, बट अभी लिक्विडिटी ओनली। ठीक है, ओके, जस्ट इसके बाद यहाँ कोई जोन नहीं। ठीक, हाँ, ये एक ट्रेड लाइन है, और यहाँ पे पूरा काम किया है ट्रेड लाइन ने, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को यही बोला जाता है कि मार्केट एक बार निकले, उसके बाद यहाँ टैप करे, उसके बाद ऊपर जाए, तब जाके एंट्री बनानी चाहिए। जब आप प्राइस एक्शन के अंदर घुसोगे तो बहुत चीज़ें देखने मिलेंगी, बट उसके अंदर जाना ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ऊपर एक ट्रेड लाइन ये थी, जहाँ भी एक बार मार्केट आके फिर नीचे चला जाए, फिर वो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जिस हिसाब का पैटर्न था, इतना चल के आई थी, उस हिसाब का लोगों को टारगेट नहीं मिला, बट उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस तो मेरे हिसाब से यहीं हिट हो गया, नहीं हिट नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक काम किया, बट टारगेट नहीं दे पाई जितना क्या टारगेट चाहिए था। इस जगह पोजीशन बनी हमारी, बट टारगेट हमारा कुछ
इतना होता 1:2 का, मतलब 100 का लॉस तो 200 का प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं हुआ, लॉस ही हुआ। एंड अगेन दिस, यहाँ से चला, इसको टैप किया ऊपर गया, इसको टैप किया ऊपर गया। लोगों ने यहाँ से फिर सेलिंग की ट्रेड बनाई, बट स्टॉप लॉस ऊपर रखे, स्टॉप लॉस ऊपर से हंट किए, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ पे ब्रेक किया, और इस बार अगेन स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर दोबारा आया है, मतलब कि एक ही ट्रेड लाइन में 2 बार लोगों को पागल बनाया गया। फिर ये इस तरीके से डायरेक्ट ऊपर निकला और कुछ नहीं काम किया। यहाँ लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई है, जहाँ सबसे ज़्यादा मार्केट रेंग रेंग के चलता है, ज़्यादा तेज़ भागता नहीं, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा वहीं होती है। यहाँ देखो एक बार ब्रेक किया तब लोगों को लॉस दिया, 3-4 बार ब्रेक किया ट्रेड लाइन को, बट लॉस लॉस दे के यहाँ पे आया। फिर यहाँ से भी पूरा टारगेट ना देकर, यहाँ तक का टारगेट होता, बट टारगेट नहीं देकर लॉस ही दिया। सो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं। हमको बस ये समझना है कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ रहते हैं। ये एक ट्रेड लाइन जा रही है, ठीक है, ये ठीक है। लोगों के स्टॉप लॉसेस ऊपर हिट होते जा रहे हैं और नीचे भी। पहले ये ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, बट कंफर्म नहीं है कि किस साइड पहले जाएगी, ठीक है। इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, डाउन आई, डाउन आगे पहले नीचे साइड के ब्रेक करने पर जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो स्टॉप लॉस लिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर गई, जस्ट ऊपर चल के डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, दोनों साइड लिक्विडिटी थी। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे, और इसको ब्रेक करने के बाद जो स्टॉप लॉस रह गए थे उनको यहाँ पे फिल कर दिया सब टोटल। देन यहाँ फिर एक इस तरीके से अपर टू अपर ब्रेक किया, स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट हुए, स्टॉप लॉसेस हंट किए, फिर नीचे आ गया। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रैप होते हैं वो बताता हूँ। ट्रेड लाइन पे मैंने बता दिया, ठीक है, स्टॉप लॉसेस कैसे हंट होते हैं। एक्सपीरियंस होगा तो समझोगे। ये मैंने इंडिकेटर का यूज़ किया है, बट आप मत करना, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा वो इसके लिए यूज़ नहीं है। मैं बस आपको फेक ट्रेडिंग बता। देखो, इसके ऊपर इसने ब्रेक किया, ऊपर कैंडल बननी चाहिए थी, इसके ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, नीचे आ गया, ठीक है।
ये एक साथ दो जगह हैं, इनको दोनों को ब्रेक किया है इसने। ऊपर जाना चाहिए था बट स्टॉप लॉस नीचे थे, नीचे आ गया। इसमें ये जगह ड्रॉ नहीं है बट नीचे की इनकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस लिए कि यहाँ से मार्केट उठेगी, तो नीचे की साइड के स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ गया। ये देखो, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था अगेन कि इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इसके नीचे के स्टॉप लॉस थे, यहाँ से अपसाइड की ट्रेड थी लोगों की इस जगह से कि इस जोन में आएगा। ये वाली कैंडल ने इसको दिखाया भी कि इसके नीचे क्लोज़ नहीं हुई, रेड कैंडल होने के बाद भी यहाँ तक आई थी बट ऊपर जाके क्लोज़ हो गई। देखो एक मिनट, यहाँ पे लोगों को दिखाया कि इसके अंदर क्लोज़ नहीं हुई, इसके अंदर बायर्स हैं तो अब जाके क्लोज़ हुई है। इसका मतलब हम अप साइड की ट्रेड बनाते हैं तो हम प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने ट्रेड बनाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लिया बट इस वाली कैंडल ने स्टॉप लॉस ले लिया इनका, ठीक है। उसके बाद ऊपर गई। जस्ट ये एक जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वही सब कुछ मैनेज करते हैं, हम बस इनको ड्रॉ ही कर सकते हैं। इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हम प्राइस एक्शन के उस पर जाएंगे तो सिर्फ लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो इसको, ये है इस जगह, ये दो जगह, यहाँ पे आया गया, ऊपर स्टॉप लॉस थे, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर आ गया। इतना मतलब लोगों को दिखता नहीं कि हमको क्या मार्केट के अंदर एनालाइज करना चाहिए, कि हमको देखना चाहिए ये सब काम करता है नहीं करता है। बट न्यू इंसान क्या कर सकता है उसको जब पता ही नहीं, तो सब ट्रैपिंग है और कुछ है ही नहीं। ये थोड़ा निकला फिर दोबारा नीचे आ गया, बताओ क्या करें। और जहाँ मार्केट बिल्कुल नहीं चलता वहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी रहती है। हाँ, सुबह दवाई लगा देंगे खाली, पापा वो तबीयत तो ख़राब है इस वजह से। यहाँ पे देखो लोगों को क्या दिखाएं इस जगह मार्केट ने कि ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, रेड कलर की है, ठीक है, बट इसको भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। ऐसा न्यू ट्रेडर्स का सोचना था। मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसका अंदर बुलिशनेस है इसका मतलब, और मार्केट ऊपर ही जाता रहा। मतलब लोगों ने ये सोचकर स्टॉप लॉस लगा दिए जस्ट इसके नीचे के। जब ये इस तरीके की कैंडल बनी तो स्टॉप लॉस लगाते गए, हर एक कैंडल पे स्टॉप लॉस नीचे लगे होंगे क्योंकि हर एक कैंडल ऊपर की साइड चलती गई। बट उनके समझ में ये नहीं आया कि जिस तरीके से मार्केट ये जा रहा है इस तरीके से नीचे स्टॉप लॉसेस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब गेम रचा जा रहा है हमको ट्रैप करने के लिए, ये उनको समझ में ही नहीं आया। और जैसे ही इनको ट्रैप किया मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर गया कि एकदम बूम फट गया। सो यही होता है। और मॉर्निंग में जो बात चल रही थी कि यहाँ कैसे समझ रहे थे तुम कि
ये सब हो रहा है। देखो, यहाँ से ये कभी भी रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके की इसकी ये बन रही है डायरेक्शन। स्टॉप लॉस खा चुका है ये पहले ही ऊपर जितने भी खाने थे। देखो, मार्केट को अगर भागना होता तो एकदम भागता, बट क्या किया इसने, इस तरीके से इनके अंदर सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स, लेकिन लोगों को पता नहीं, और लोग इसको ही देख के बाय कर रहे थे। और मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी तेज़ सेलिंग आई थी कि बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, मतलब कि कैंडल्स जो हैं गैप डाउन हो के बन रही थी, इतनी तेज़ी से जो सेलिंग आई थी, और ये लोगों को डराने के लिए थी। जस्ट इसके बाद मार्केट ने सबके स्टॉप लॉसेस ऊपर हंट कर गया। तो ये ट्रैपिंग होती है सब कुछ। और जहाँ भी डोजी टाइप की ये सब कैंडल्स होती हैं ना, ये इस तरीके के, ये जॉन मार्क होता है, ये सब जॉन होता है, इसको हम मार्क करें, ठीक है। उसके बाद वन साइड जाए और उसके बाद उस जॉन से निकले, या वन साइड जाए और जस्ट उस जॉन के अंदर आ जाए, तो समझ लो कि लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा ये और जॉन को पार कर देगा। और ऐसा मैं आपको कई जगह दिखा सकता हूँ। ये देखो, एक जॉन है, इस जॉन के ऊपर गया और जस्ट उसके बाद ब्रेक कर दिया। बहुत हैं, एक नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बताऊँ भी क्या। ये देखो, ये एक बॉक्स है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऊपर गया, सबके स्टॉप लॉस खाने आ गया। ये एक पैटर्न है, वन साइड लिक्विडिटी, टू साइड, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएटेड हो रहे थे ट्रेड लाइन के साथ, और एक साथ भाग गया। ये जो ट्रेड लाइन के जो पैटर्न काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, अगर जितने ज़्यादा छोटे हों उतने ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, बट जो बड़े होते हैं वो लोगों को दिख जाते हैं, जो छोटे होते हैं लोगों को नहीं दिखते, और छोटे काम करते हैं, जो नहीं दिखते वही काम करते हैं, जो दिखते हैं वो काम नहीं करते। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने पे समझ तो आ गया होगा कि लिक्विडिटी स्टॉप लॉस कैसे खाता है मार्केट लोगों को पहले दिखाता है कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, बट वहाँ ना जाके अपनी डायरेक्शन में जाता है। इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे तभी हमको पता लगेगा। ठीक है, ये जोन था टोटल, पहले तेज़ी से ऊपर गया, यहाँ ट्रेड बनाई, 1:2 का भी टारगेट नहीं दिया, जस्ट स्टॉप लॉस खाने आ गया। ओके, तो हमको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। मतलब स्टॉप लॉसेस से बचने के लिए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये ठीक है।